बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अपना ताज़ा तरीन वीलॉग लेकर अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले अगर आप कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स मेरे इस प्रोग्राम में देखें तो उसके लिए मैं आपसे मुआज़रत खां हूँ। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। पंजाबी में आपने बहुत सी कहावतें सुनी होंगी। छिपकली के रेफरेंस से एक कहावत है, कहते हैं कि मुंह में छिपकली हो तो उसके मुतल्लक है कि खावां ते होवां कोड़ी, सुटां ते लगे लाज। कुछ इस तरह का मामला हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजी साहब को भी आज दरपेश आ गया है। जब उन्होंने अपनी ये चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला तो उनसे लोगों की बहुत सी तवक्कात थी और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए सबसे पहला केस जो है वो जन्म शरफ का सुना, और जिसमें उन्होंने जन्म शरफ की वो सज़ा बरकरार रखी जिसमें उनको फांसी दी गई थी। लोगों ने वाह वाह किया। उसके बाद दूसरा केस आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का। तो मज़ेदार चीज़ कि उन्होंने उसमें ये तो ज़रूर कहा कि उनका ट्रायल जो है वो प्रॉपर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ज़िम्मेदारों का तयन नहीं किया उसमें, और उनकी सज़ा को उन्होंने काला दम भी करार नहीं दिया। सिर्फ ये कहा कि उनका ट्रायल जो है उसका प्रॉपर नहीं हुआ और वो फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। इसके बाद तीसरा केस उनके पास आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी का। उसमें भी उन्होंने कहा कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपना दफा करने के लिए, और वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कि उनको कालादम करार दिया गया, और साथ ये भी कहा गया क्योंकि वो अपनी रिटायरमेंट की एज जो है अटेन कर चुके हैं, इसलिए हम उन्हें बहाल नहीं कर सकते। कुछ किया भी ना और कोई क्लियर बात भी ना की, अलबत्ता इबहाम तीनों जगह पे उन्होंने छोड़ दिया। ये कहा कि भुट्टो वाले ट्रायल में कि ये हो नहीं सकता कि हम उन्हें दोबारा उनकी सज़ा जो है वो कालादम करार दे के और कोई और स्टेप उठा सकें। कोई लॉजिक, कोई रीज़नेबल लॉजिक उन्होंने नहीं दिया। इसी तरह जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले केस में भी कोई रियल लॉजिक नहीं है ये कि हम उन्हें बहाल कर सकते हैं, लेकिन एक उन्होंने असूली तौर पे अपने आप पे तमगा शुजात अपने सीने पे सजाने की कोशिश की कि मैं जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ फैसले दे रहा हूँ। अब आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने वही चीज़ दोहराई है जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कही थी। अब ये उनके लिए कड़ा इम्तिहान है, क्या उन्हीं लाइन पे वो इस सिलसिले में कोई कदम उठाते हैं और क्या फैसला करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इस एक मुख्तसर से वीलॉग में मैंने यही अर्ज़ करनी थी कि अव्वल तो बड़क मारे ना, और अगर आपने बेड़ा उठाया है तो फिर इसको एंड तक पहुँचाएँ, इसके मंतकी इंजाम को पहुँचाएँ। ये रोज़ जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज खड़ी हो जाती हैं इनका किला कामा करे और एक फाइनल डिसीजन दे चीज़ों में, जहां सबको पता हो कि अगर किसी ने लाइन क्रॉस की तो उसे सज़ा भी मिलेगी। इस तरह नहीं होगा जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी केस में हुआ, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में हुआ। आज के लिए इतना ही। फी अमान।